Hello and welcome to Electronics Online Tutorial. मेरा नाम है दिव्यांश सिन्हा। मैं CSS BSc स्कीम के तहत हरिश्चंद्रपुर किरणबाला बालिका विद्याश्रम में कर्मरत एक वोकेशनल ट्रेनर हूँ और मेरे ट्रेनिंग प्रोवाइडर हैं ओरायन एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड। आज हम बात करेंगे टूल्स एंड इक्विपमेंट्स के बारे में। जिस टूल के बारे में हम पहले बात करेंगे वो है वायर स्ट्रिपर। ये हमारे हाथों में समा जा सकने वाला एक छोटा सा यंत्र है जो कि बिजली की तार में से विसंवाहक पदार्थ के परत को हटाने में हमारी मदद करता है। ये दो तरीके का होता है। पहला है मैनुअल वायर स्ट्रिपर जो कि एक कैंची जैसा ही दिखता है। इसकी ब्लेड से हम बिजली की तार में से इंसुलेशन को हटा सकते हैं। दूसरा प्रकार है कंपाउंड ऑटोमेटिक वायर स्ट्रिपर। मैनुअल स्ट्रिपर में हम जब इंसुलेशन को हटाने की कोशिश करते हैं, कभी कभी इंसुलेटर के साथ साथ कंडक्टर मटेरियल भी कट सकता है। इसीलिए हम कंपाउंड ऑटोमेटिक वायर स्ट्रिपर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सटीक तरीके से सिर्फ इंसुलेशन को काट के अलग कर सकती है और मैनुअल एवं ऑटोमेटिक वायर स्ट्रिपर से एक तार को दो टुकड़ों में काटा भी जा सकता है, जो कि हमें इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है। हमारा अगला यंत्र है रेंच या पेचकस। रेंच शब्द का मतलब होता है किसी भी चीज को अचानक से बलपूर्वक मरोड़ना या खींचना। तो इस शब्द से ही पता चलता है कि इस यंत्र की मदद से हम थोड़ा सा बल प्रयोग करके अधिक क्षमता उत्पन्न कर सकते हैं, जिससे कि हम किसी चीज को घुमा सकते हैं। यहाँ पे कुछ रेंच के पिक्चर्स दिखाए गए हैं। रेंचेस कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला है ओपन एंड रेंच, जिसमें दो खुले हुए मुंह होते हैं जिनको जॉज कहा जाता है। इन जॉज में किसी बोल्ट को फंसाकर हम उसे बहुत ही सामान्य बल के प्रयोग से घुमा सकते हैं। अगला है बॉक्स रेंच। इसकी दोनों तरफ दो गोलाकार छेद बने होते हैं, जिनके अंदर की तरफ कुछ छोटे छोटे दांत होते हैं, जिसकी मदद से हम इसमें किसी बोल्ट को फंसाकर घुमा सकते हैं। अगला है कॉम्बिनेशन रेंच, जिसके एक तरफ ओपन एंड रेंच, दूसरी तरफ बॉक्स रेंच होता है। तो हमने अब तक जो भी रेंचेस देखे वो एक सीमित क्षेत्र में काम आते हैं। इसका मतलब एक सीमित, एक निर्दिष्ट आकार के बोल्ट के लिए ही एक रेंच को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसीलिए हम अब ये इस्तेमाल करते हैं ये एडजस्टेबल रेंच। इसमें एक पेंच होता है जिसकी मदद से हम इसके जॉ के आकार को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इसके नीचे का जॉ होता है एडजस्टेबल जॉ, ऊपर का जॉ होता है फिक्स जॉ। जब हम इसके पेंच को घुमाते हैं तो इसका एडजस्टेबल जॉ ऊपर या नीचे होता है, जिससे इसकी मदद से किसी भी आकार के बोल्ट को ग्रिप करके घुमाया जा सकता है। हमारा अगला टूल या यंत्र है हैमर, यानी कि हथौड़ा। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, एक भारी लोहे के हेड को एक हल्के हैंडल के ऊपर लगाकर ये हैमर बनाया जाता है। ये हैमर बनाया इसलिए गया है ताकि हल्के बल के प्रयोग से हम बड़ा इम्पैक्ट कर पाए। साधारणतः इसका इस्तेमाल लकड़ी या दीवार पे कीले ठोकने के लिए, धातु को आकार देने के लिए या फिर किसी चीज को तोड़ने के लिए किया जाता है। तो कुछ ऐसा दिखता है हमारा एक साधारण हथौड़ा।
जिसमें एक हैंडल होती है जिसके ऊपर एक ग्रिप लगी होती है जिसे हम पकड़ते हैं। ये रबर की बनी हुई होती है ताकि ये हमारे हाथ से प्रहार करते वक्त फिसल न जाए। इसमें एक आई होती है जो इसके हैंडल से इसके हेड को जोड़े रखती है। एक क्लॉ या पिन होती है जो कीले निकालने में इस्तेमाल होती है। एक थ्रोट जो कि फेस को हेड से जोड़े रखती है। ये फेस किसी चीज़ पर प्रहार करने के लिए इस्तेमाल होती है और चीक से भी किसी चीज़ पर प्रहार किया जा सकता है। तो हमारा अगला और अंतिम यंत्र या टूल है लैडर यानी कि सीढ़ी। ये हमारे हर घर में भी देखने को मिलते हैं। सीढ़ी, एक लैडर, एक स्टेप्स का समूह होता है जो हमें किसी ऊंचे स्थान तक पहुंचने में मदद करती है। वजन को सहने की क्षमता के अनुसार इसे 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है टाइप 1 जो कि इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए है, यानी बड़ी बड़ी कंपनियों में इस्तेमाल किया जाता है। ये 375 पाउंड तक वज़न सह सकती है। उसके बाद है टाइप 2 जो कि कमर्शियल यूज़ के लिए है और 225 पाउंड तक वज़न सह सकती है। ये छोटे मोटे दुकानदार या इलेक्ट्रिशियन इस्तेमाल किया करते हैं। और टाइप 3 है घर में इस्तेमाल करने के लिए जो कि 200 पाउंड तक वज़न उठा सकती है। ये है हमारा एक्सटेंशन लैडर। इसमें सबसे नीचे की तरफ हमें दिख रहा है एंटी स्लिप सेफ्टी शूज़, ताकि ये ज़मीन के ऊपर टिका रहे, फिसले नहीं। इसके बाद इसके 2 सेक्शंस आते हैं, बेस सेक्शन और फ्लाई सेक्शन। इसका फ्लाई सेक्शन इसके बेस सेक्शन के ऊपर से स्लाइड करके ऊपर या नीचे जा सकता है, जिससे इसकी हाइट बढ़ती या घटती है। इसमें कुछ रंग होते हैं जिसके ऊपर चढ़ के हम ऊपर पहुंच सकते हैं। इसमें एक रोप एंड पुली सिस्टम होती है जिसकी मदद से हम किसी भी टूल को टांग सकते हैं। और आखिर में इसमें होती है एक रंग लॉक जिसकी मदद से इस सीढ़ी को लॉक किया जाता है जब ये ऊपर की तरफ स्लाइड की हुई होती है, ताकि इसका फ्लाई सेक्शन नीचे न गिर जाए। यह है हमारा स्टेप अप लैडर। इसमें एंटी स्लिप सेफ्टी शूज़ होते हैं ताकि ये फिसले नहीं। इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि हमें दिख रहा है। एक टॉप कैप होता है, टॉप कैप पे हमें पैर नहीं रखने चाहिए। कुछ स्प्रेडर्स होते हैं जिसकी मदद से ये फोल्ड हो सकते हैं या फिर खुल सकते हैं। और पीछे रियर साइड रेल्स होती हैं। आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आप सबको बहुत पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।